हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। शुरू करते हैं बाली सीरीज का लास्ट व्लॉग। तो ये व्लॉग रहेगा आइटिनरी के बारे में एंड बजट की थी। सो मैं आपको इस व्लॉग में सब डिटेल्स दे दूंगा, इवन आपको बोनस टिप्स दे दूंगा, जिससे आपका टाइम एज वेल एज आपका पैसा दोनों बच जाएगा। तो आप पूरा व्लॉग जरूर देखिए। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आप ये आइटिनरी, ये मैंने जो खुद से क्राफ्ट किया था पूरा आइटिनरी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा इसमें चेंजेस है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि मैंने क्या गलती किया था इस आइटिनरी प्लान करने में, जिससे मेरा थोड़ा बहुत पॉइंट मिस हुआ था। तो मैं आपको पूरा लास्ट में बताऊंगा। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो कि है कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, हाउ टू रीच बाली। तो मुंबई से बाली जाने के लिए फिलहाल कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पर ऐसा अपडेट आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिगो स्टार्ट कर रहा है 2-3 महीने में डायरेक्ट फ्लाइट टू बाली। यहाँ से बाली काफ़ी लंबा है, तो यहाँ से पहले आपको 4 कंट्रीज में लेओवर मिल सकता है। फर्स्ट इज सिंगापुर, सेकंड इज मलेशिया, थर्ड इज थाईलैंड एंड फोर्थ इज वियतनाम। इन चारों कंट्रीज में से आप कोई भी लेओवर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइट, अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो मैंने जो लेवर चूज किया था वो था सिंगापुर के बारे में, सिंगापुर का लेवर था, क्योंकि मेरा फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइंस था। मैंने पूरा डिटेल व्लॉग डाल दिया सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा वो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसका सबका लिंक है, क्योंकि मैंने सबका वीडियो ऑलरेडी बना दिया। तो इस चीज़ का आप याद रखना। सेकंड थिंग, अगर आप सिंगापुर से ट्रैवल करें, आपका टाइम ट्रैवल काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ से बाली का फ्लाइट सिर्फ मेरा 9 आवर्स का था, मुंबई टू बाली, एंड बाली टू मुंबई 11 आवर्स का। आप बाकी कोई भी फ्लाइट उठा के देख लीजिए, आपको 16 to 17 आवर्स के नीचे कोई फ्लाइट नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखें। इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 20,000 एक्स्ट्रा पे किया था, पर वो वर्थ इट, क्योंकि आपका टाइम ट्रैवल काफ़ी बच रहा है, आपको लगेज का कोई इशू नहीं, एयरलाइन काफ़ी क्लास है, सब सर्विसेज है, सब एम्यूनिटीज है। इसके लिए वो चार्ज ज़्यादा ले, और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट का इशू नहीं तो आप इसी एयरलाइन से ट्रैवल कीजिए। बाकी आप ब्लॉग में देख सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आप बाली में बेस्ट सीजन कौन सा है ट्रैवल करने के लिए। जनरली बाली का जो ड्राई सीजन रहता है वो रहता है अप्रैल टू अक्टूबर का। मैंने ट्रैवल किया था फेब में, पर ऐसा एज सच मुझे कोई रेन नहीं लगा। हाँ, जो गांव साइड है, जैसे आप अगर समझो सिडेमन जा रहे हैं, लोविना जा रहे हैं, या तो कितामनी जा रहे हैं, जैसे ऊपर का साइड हो गया बाली का, उधर आपको बारिश जरूर मिलेगा, इवन नूसा पेंडिडा में मिलेगा। पर ये सब शाम को, और उधर कैसा ट्रॉपिकल आइलैंड होने की वजह से बाली में बारिश में हाफ एन आवर गिरेगा एंड देन बंद हो जाएगा। सो वैसा कुछ इशू नहीं कि आप रेनकोट कैरी कर रहे थे, वेल एंड गुड, कोई इशू ही नहीं है ट्रैवल करने, क्योंकि ये सब जो सीजन है फेब में बारिश कम रहता है, पैसा मीन्स होटल एंड एवरीथिंग आपको काफ़ी चीप पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फेब मार्च में बुक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कुछ बारिश होता नहीं बाली में, काफ़ी कम बारिश है। थर्ड पॉइंट के तरफ चलते हैं, जो कि है वीज़ा का। वीज़ा कभी भी आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारे वीडियो दिखेंगे कि आपको या तो रिव्यूज़ दिखे कि बाबा बाली में जा रहे हैं, ई वीज़ा अप्लाई किया तो इशू हो गया हमको कि नहीं ग्रांट हो रहा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने खुद ने भी ई वीज़ा ऑनलाइन में अप्लाई कर दिया था, ई वीज़ा लिया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। उल्टा मुझे फ़ायदा हुआ कि मेरे को जो वीज़ा का पेमेंट का लाइन है पूरा स्किप हो गया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट किया था। बस आपका 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाता है पर पर्सन अगर आप ऑनलाइन बुक करते, तो उनका ऑनलाइन का फीस है 100 रुपीज़, दैट्स इट। तो आपका पूरा जो पेमेंट का लाइन रहता है वो स्किप होता है। अगर आप अप्रैल टू अक्टूबर में जा रहे हैं, जब ये पीक सीजन है बाली का, तो एक चीज़ आपको पेमेंट के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर लग जाएगा। उसके बाद आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होगा, तो आपको ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस होने के लिए 2 to 2.5 आवर लगेगा। जबकि मेरा प्रोसेस सिर्फ हाफ एन आवर में हो गया था, क्योंकि मेरा पेमेंट ऑलरेडी हो गया। डायरेक्ट काउंटर पे गया, ई वीज़ा दिखा दिया, उन्होंने इमिग्रेशन करके मुझे छोड़ दिया। और उसके बाद वहाँ पे एक ऐप है, मीन्स उधर ऑनलाइन में आपको बार कोड्स एंड एवरीथिंग दिखेगा, स्कैन करके आप बेसिक डिटेल भर दीजिए, आपका नाम, आपके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है, आपका कितना देश का ट्रैवल है, और आपको बाली में कहाँ रहे, वो एक कस्टम डिक्लेरेशन है, दैट इज इट। बाकी ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस उनको डिक्लेयर करना है कि आप आ रहे हैं और ये डेट पे आप छोड़ रहे बाली, मीन्स डिपार्चर है आपको। बाकी कुछ नहीं है, वो करते ही आपका इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए ई वीज़ा का भी ब्लॉग आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा आपको। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं। मीन्स ट्रैवल इंश्योरेंस 2 जन का मुझे कुछ पड़ा था 1000 रुपीज़ का अराउंड, विच इज़ नॉट बैड, जिसमें मेरा सब कुछ कवर था। $1 लाख का मेरा कवर था, मेडिकल एक्सपेंसेस। और ये सब चीज़ के लिए भी मैंने ब्लॉग बनाया, इसके लिए बनाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोग ऐसे ही उसको इसमें ले लेते हैं कि बाबा क्या होता है 1000 रुपये क्यों देने का, कुछ नहीं होगा, पर ये आपको काफ़ी हेल्प करता है अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है। तो इसके लिए आप पूरा वो डिटेल ब्लॉग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ट्रैवल इंश्योरेंस का। फिर बात करते हैं करेंसी के बारे में। तो बाली का करेंसी काफ़ी बड़ा है, लाइक 1 लाख का नोट है, 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000। तो ये 500 का डॉलर, जबकि 500 का डॉलर कुछ यूज़ करनी है, 1,000 का नोट भी कुछ यूज़ करनी है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि आप बाली का करेंसी इंडिया में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटा सा है कि 2 मिनट लगेगा, आपको समझ जाए। तो मैं आपको पहले है ना बाली का करेंसी बता दूँ कि बाली के नोट्स दिखते कैसे। तो ये 1 लाख का नोट है, आप देख सकते हैं। दिस इज द 50,000 नोट, 20,000 नोट, 10,000 नोट,
5,000, 2,000, 1,000, ये इसका डिनोमिनेशन है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 लाख एग्जैक्टली अमाउंट कितना आता है, जो कि 520 रुपीज़ होता है आज के रेट के हिसाब से। तो इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं फटाफट ओरली, वो मैं आपको बता दूंगा। सो आगे बात करते हैं बाली के बारे में। सो आपका करेंसी का तो इशू सॉल्व हो गया कि आपको करेंसी क्या है। और अभी का जो इंडिया का रेट था वो था कुछ 181 रुपीज़। पर एक चीज़ याद रखें, इंडियन के मनी को वहाँ पे वैल्यू कम मिलता है, तो आप यहाँ से यूएसडी लेके जाइए और बाद में वहाँ पे यूएसडी कन्वर्ट करवा दीजिए। जो कि मैंने जब यूएसडी कैरी किया था तो $100 के लिए मुझे मिला था कुछ 15,30,000 के आसपास मिला था, क्योंकि वो रेट था $1 के लिए 15,300 इंडोनेशियन रुपया। तो 15,30,000 मिला। मैंने टोटल $500 पूरा खर्चा कर दिया था। तो एक चीज़ रखिए, बाली काफ़ी कॉस्टली है। जो भी बोल रहे हैं 1 रुपये के लिए 180 रुपये मिलता है, उसका कुछ मतलब नहीं। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो इंडिया से कॉस्टली जाता है। आपको आगे आगे ब्लॉग में समझेगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये आपका हो गया 5th पॉइंट कवर करेंसी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं 6th पॉइंट के बारे में, जो कि रहेगा होटल्स के बारे में। तो आपको बाली में स्टे कहाँ करना है। बाली में आपको मैंने जितने होटल में स्टे किया था, जहाँ मैंने जिस प्लेसेस में स्टे किया था, मैंने सबका ब्लॉग डाल दिया होटल्स का, और सबका डिफरेंट ब्लॉग भी डाल दिया कि वो प्लेसेस में आपको क्या क्या साइट चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, ज़्यादा हॉप मत कीजिए। उबुड ये सेंटर है, उबुड मार्केट के आसपास कोई भी ले लीजिए। आपको 700 से रूम स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 लाख जितना आपका बजट रहेगा उतना। तो इस सेंटर में लेने से क्या है फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब आपको 40 किलोमीटर्स के अंदर ही कवर होगा। कुछ चीज़ तो आपको 20 किलोमीटर्स ही। तो एक चीज़ अच्छा रहेगा, ज़्यादा हॉप करने की जरूरत नहीं है। बस लगेज रख दिया एक बार, आपने आपका जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ले लिया, फिर आप घूमते रहो, बस दिन चालू जल्दी कर देना, दैट्स इट। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको नहीं रहना है तो मैं जिधर रहा था, तो मेरा होटल स्टे सिडेमन में, फिर उबुद में, फिर नूसा पेंडिडा, एंड देन आफ्टर जिम्बारा नहीं साउथ वाली कोटा और सेमिनाक के आसपास जाता है, एयरपोर्ट से काफ़ी पास है। तो इसके लिए लास्ट का स्टे मेरा उधर। तो आप आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। होटल का रेंजिंग 700 से स्टार्ट होगा, मीन्स होम स्टेज एंड एवरीथिंग। वहाँ से आप 1 लाख तक कोई भी होटल बुक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उबुद मार्केट के आसपास ले लीजिए। अगर आपको घूमना है, मीन्स ज़्यादा होटल्स हॉप नहीं करना, बस नूसा पेंडिडा के लिए आपको हॉप करना पड़ेगा। और नूसा पेंडिडा में होटल्स काफ़ी चीप भी है, पर उतने ही सब लंबा होटल्स है फ्रॉम दी हार्बर। अगर हार्बर के पास में तो काफ़ी महंगा, ये चीज़ आप याद रखें। तो आपका होटल्स का पॉइंट कवर होने के बाद जाते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ, विच इज सिम कार्ड। आपको सिम कौन सा कैरी करना है। आपका जो इंडिया का नंबर रहेगा, कोई भी अगर आप ड्यूअल सिम यूज़ करते हैं, कोई भी एक नंबर पे आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कीजिए। मेरा वोडाफोन था, तो अराउंड मैंने 1500 पे किया था फॉर 10 डेज, जिसमें मेरे को 250 MB मिला था, एंड कॉलिंग फ्री था, 150 मिनट्स तक कॉलिंग फ्री था। तो काफ़ी काम का है, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ इमरजेंसी लगा, OTP आने वाला रहेगा, तो आप OTP रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फॉर सेफर साइड आप रिचार्ज कर लीजिए 1500, नॉट दैट मच। सेकेंड थिंग, जैसे आप बाली में पहुँचते हैं, आपके पास 3-4 ऑप्शन है, जैसे टेलीकॉम सेल हो गया, फिर आरता हो गया जो मैंने लिया था। सो ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जो आप मीन्स कंपनीज है जिससे आप सिम रेंट कर सकते हैं। जनरली जो फेमस था वो था टेलीकॉम सेल, उधर मैंने एक्सेल डेटा का लिया था। सो जो टेलीकॉम सेल है, आपको सब जगह पे किधर ना किधर हब्स मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली क्लुक करके ऐप है वहाँ से बुक कर दीजिए। एयरपोर्ट पे आपको सिम हैंड ओवर भी हो जाएगा, कुछ 900 रुपीज़ पड़ेगा आपको। मेरे को भी रफली अराउंड 1000 रुपीज़ ही पड़ा था, ज़्यादा नहीं था। तो और वैसे भी टेलीकॉम सेल और ये सब काफ़ी एयरपोर्ट के नियर बाय काफ़ी शॉप्स है, बस आप ड्राइवर से कोऑर्डिनेट करके उधर रुकने बोल दें। मैं आपको थोड़ा सा साइड में भी बता दूंगा कि आप कहाँ पे रुक सकते हैं, कि आपको सिम में कोई स्कैम ना हो, नहीं तो बहुत रेट आया होता है। एयरपोर्ट का रेट तो काफ़ी आया था, तो आप ये छोड़ दीजिए। आप एयरपोर्ट से मत लीजिए, बाहर निकलते ही आप कहीं से भी सिम रेंट कर। इसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि आप इंडिया से एक नंबर चालू रखते हैं, सो दैट आप ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं ले गया था पर आपको लेके जाना चाहिए। आपका हो गया अभी ये पॉइंट सिम कार्ड के बारे में। तो बात करते हैं अभी का जो है वो है इंपॉर्टेंट ऐप्स के बारे में पॉइंट। तो ये जब आप बाली ट्रैवल करें, आपको 3 ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रैब, गोजेक एंड क्लूक। ग्रैब एंड गोजेक इज जस्ट लाइक ओला एंड उबर। मेरे को जो डील्स अच्छे मिले थे वो मेरे को गोजेक पे अच्छे मिले थे, ग्रैब में मेरे को इतना अच्छा डील नहीं मिला। सेकंड, आपका क्लूक ऐप मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लूक में हर चीज़ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आपको साइट सीइंग करना है, पूरा डे टूर बुक करना है और क्लूक से कर सकते हैं। केचक डांस का टिकट लेना है, क्लूक से कर सकते हैं। बाली जू, ATV राइड, सब चीज़ आप क्लूक पे बुक कर सकते हैं, सो दैट आपका ऑनलाइन भी पेमेंट हो जाता है, आपको कैश ज़्यादा कैरी करने का जरूरत नहीं है। दैट इज़ द मेन पॉइंट ओवर हियर। एंड क्लूक में गए, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, आपको रिसीट आ गया, बस काउंटर पे जाइए, दिखा दीजिए एंड आपका काम हो गया। कैश ज़्यादा कैरी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली कैश का डिनोमिनेशन भी इतना है कि आप कितना कैश लेके घूमोगे, ऐसा भी है। तो
एंड प्री बुक भी हो जाता है, वो भी एक एडवांटेज है कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे टिकट सोल्ड आउट रहेगा तो फिर आपका आइटिनरी खराब हो जाएगा। सो क्लूक से आप बुक कर दीजिए। ये 3 ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नहीं लोगे चलेगा, ये 3 ऐप जरूर रखना। ये चीज़ आपका हो गया। सेकेंड थर्ड थिंग आता है अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का। तो आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करते हैं? बाली में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कार, सेकेंड इज बाइक। बसेस उतना नहीं है, बसेस सिर्फ आपको सेंटर में मिलेगा, उबूद में मिलेगा, कोटा में मिलेगा, जो कि ऐसे हैपनिंग प्लेसेस है वहीं पे मिले। पर आप कहीं सीडेमन जा रहे हो या तो कहीं पे नुसा पेंडेटा जा रहे हो, ये सब चीज़ में नहीं मिल रहा है। एंड वो फिजिबल भी नहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह हॉप करने, क्योंकि हर जगह 10, 20, 30 किलोमीटर तक लंबा है। आप इस चीज़ याद रखें। स्कूटी अगर आप रेंट करते हो तो कुछ 500, एक्चुअली आप थोड़ा आगे जा रहे हो, अगर सीडेमन में जा रहे हो ऐसे जगह पे आपको स्कूटी 350 से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे आपको 350 में नहीं मिलता है। उबोध और कोटा ये सब थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेसेस है, आपको 400, 450 से स्टार्ट होता है। तो आप रफली पकड़ के चलिए 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ में आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं, आपका पूरा आइटनरी आप कर सकते हैं। अगर आप उबुद में रह रहे हैं 1-2 दिन आप कार भी रेंट पे ले सकते हैं पूरा डे टूर के लिए। अगर आप लंबा है, समझो उलूवाटू टेम्पल जाना है जो कि 40 किलोमीटर है और आपके साथ फैमिली है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप स्कूटर के बदले आप कार रेंट कर दीजिए, वो पूरा दिन का टूर आप उसी कार से कर लीजिए, सो दैट आपका काम हो जाएगा। कार का रेंट वॉज अराउंड 5 लाख to 6 लाख पड़ेगा आपको, तो विच इज़ रफली अराउंड 2700 के आसपास पड़ेगा, या तो 3000 के आसपास। डे टूर का बात करो तो डे टूर भी 12 आवर्स का रहता है, ये भी चीज़ आप याद रखें। 12 भी नहीं रहता, 10 ही पकड़ के चलिए आप। तो फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, आपका 2 ऑप्शन हो गया। कार मैंने जो किया था, मैं सिर्फ जो अपना हॉपिंग था होटल्स, मतलब सीडेमन से उबूद आने के लिए मैंने कार किया था, एयरपोर्ट से मैंने सीडेमन जाने के लिए कार किया था, फिर सनूर पोर्ट पे जाने के लिए उबूद से कार किया था। इसी 4 जगह पे मैंने कार यूज़ किया था, बाकी मैंने सब स्कूटी से ही घूमा था। एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर आप घूमने के शौकीन हो तो आप आराम से स्कूटी रेंट करो और घूमते रहो, चाहिए उतना। एंड काफ़ी चीप भी पड़ता है 500, एंड पेट्रोल भी वहाँ पे सस्ता ही है, वैसे कुछ महंगा नहीं है पेट्रोल। कुछ 10,000 से उधर भी पेट्रोल का रेंज रहता है, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000। 10,000 का पेट्रोल डाल दोगे आपका काम हो जाएगा। सो 10,000 का पेट्रोल इज रफली अराउंड 50 to 60 रुपीज़ समथिंग होता है। तो आपका आराम से पेट्रोल में मीन्स मैक्सिमम जो पेट्रोल मुझे लगा था, आई गेस 2000 के आसपास मुझे पेट्रोल लगा था, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा था, क्योंकि मैं घूमा भी उतना था, कुछ 500 किलोमीटर्स मैंने घुमाया था टोटल, जितने भी स्पॉट्स पे था उतने। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो। तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कार एंड बाइक का ये कवर हो गया, सो दैट आपका पैसे भी बच जाएंगे एंड आपको ट्रैवल करने का और हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप। उनके रोड्स भी काफ़ी अच्छे, थोड़े से डेंजर से, अगर आप कोई गाँव के साइड में, सीडामन इस टाइप ऑफ गाँव, जिसके मैं गाँव बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्की रोड्स है, पर बाकी पूरे बाली में काफ़ी अच्छे रोड्स है, आप एंजॉय करोगे। तो बात करते हैं अभी आइटिनरी के बारे में, जहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था एक सबसे बड़ा, तो मैं आपको वो बताता हूँ फिलहाल। वो मैं लास्ट में भी आपको एक बार पूरा जब टिप्स दूंगा तभी भी कवर करूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ आइटिनरी आपको कैसे प्लान करना है। सी एयरपोर्ट से कोटा, सेमिनेक काफ़ी पास में, जिम्बारान ये सब 10 किलोमीटर्स के अराउंड है, ओबुद इज 30 किलोमीटर्स। तो ओबुद इज हार्ट ऑफ बाली, आपको ट्रैवल करना है, आप जा सकते हैं, एंड मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगता। तो अगर आपको रहना है तो आप ओबुद, कोटा, सेमिनेक इन जगहों पे रह सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। फिर मैंने आइटिनरी कैसे प्लान किया था, 2 नाइट्स फॉर सीडेमन। जिस टाइम मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ वहाँ से 2 नाइट्स मैंने सीडेमन में किए, मीन्स मैं 2 Feb को लैंड हुआ था, 2 Feb to 4 Feb मैं सीडेमन में था, 4 Feb to 6 Feb मैं उबुद में था, फिर 6 Feb to 8 Feb मैं नुसा पेंडेरा में था, एंड 8 Feb to 9 Feb मैं जिम्बारान में था, जो कि एयरपोर्ट के नज़दीक। ऐसा मेरा आइटिनरी था। तो अभी मैं मिस्टेक बताता हूँ मैंने क्या किया। पहली बात, आपका उबुद कवर नहीं होता है 2 दिन में, 2 दिन बोला तो वो 1.5 दिन होता है, क्योंकि आपको सीडेमन से उबुद आते समय भी टाइम लगता है, तो आपका हाफ डे उधर ही कवर हो गया, ऐसे आप पकड़ के चलिए। तो वो मैंने गलती किया। उबुद में आपको मिनिमम 4 डेज देना, सो दैट आप सब कवर कर सकते हैं। उबुद काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चीज़ें देखने लगे, एंड उबुद काफ़ी अच्छा भी है, मतलब इतने वाटरफॉल से आप पागल हो जाओगे, हर 2-5 किलोमीटर पर आपको वाटरफॉल दिखेगा, और काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी अच्छे भी है। सेकेंड थिंग, उबुद में सब एक्टिविटीज़ है, बाली जू, एटीवी राइड, बाली सफारी, ये सब चीज़ उबुद में होता है। कोटा सेमिनाक कुछ नहीं, कोटा सेमिनाक इज जस्ट लाइक गोवा, बाकी कुछ नहीं है। जैसा गोवा का बागा कलंगुट है, बस वही है कोटा सेमिनाक। बाकी कुछ चिल करने के लिए बीच क्लब्स है, काफ़ी पैसा खर्चा हो जाएगा अगर आप बीच क्लब में गए। फ्री का भी सिर्फ आपको भीग सकते हैं फ्री में, बाकी अगर आपको टेबल बुक करना है, जो करना है, सबके लिए चार्ज है। तो मैंने इसका डिटेल का जो भी ब्लॉग रहेगा वो मैंने सबको बता दिया। उबुद में भी मैंने पूरा आइटिनरी बनाया, 2 पार्ट बने उबुद के, एक एक्टिविटीज़ के बारे में, एक साइट सीइंग के बारे में। सीडेमन का पूरा ब्लॉग बना है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में वहाँ पे चेक करना। मैं यहाँ पे सब नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। जो स्टेपल फूड है वो है मी गोरैंग,
विच इज़ फ्राइड नूडल, एंड नासी गोरेंग विच इज़ फ्राइड राइस। अगर इंडियन में बात किया जाए तो बस उनका ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है, टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, तो बाकी कुछ डिफरेंट नहीं। वेज, सॉरी भाई, वेज लोगों के लिए बहुत मुश्किल है हर चीज़ ढूंढना और काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। मतलब वेज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपका बिल 2,500 के नीचे तो नहीं होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि वेज रेस्टोरेंट काफ़ी स्ट्रीट फूड बाली में नहीं है, और ट्राई भी मत करना। मैंने एक बार ट्राई किया था, लिटरली बहुत गंदा स्ट्रीट फूड है बाली में। आप कोई भी होटल में जाइए रेप्यूटेड, वहीं पे खाइए, उसके बिना नहीं खाए ना, क्योंकि इतना गंदा फूड है उनका। और पोर्क वोर्क वो सब तो अपने को जमता नहीं खाने के लिए, क्योंकि वो पूरा ग्रिल किया रहता है, फॉरेन जैसा रहता है, तो अपने काम का नहीं है वो। सो फूड भी काफ़ी महंगा है। जैन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम ही है, जैन लोग रहेंगे तो आप आपका पैक्ड फूड लेके जाइए जो भी आप खाते हो, क्योंकि उधर बाली में कुछ नहीं मिलेगा। सुपर मार्केट्स में भी जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पानी का भी बॉटल आपको 7,000 IDR का मिलता है, विच इज रफली अराउंड 35 to 37 रुपीज फॉर 1.5 लीटर। तो पानी का बॉटल आप दिन में 2 पकड़ के चलिए, आपको लगने वाले। तो 7,000 इंटू 8 डेज, 7 नहीं 14,000 इंटू 8 डेज, 14,000 IDR बात करूँ मैं, 14,000 IDR इंटू 8 डेज पकड़ के चलिए, जो भी कैलकुलेशन रहेगा, तो वो भी पानी का भी खर्चा आपका ऐड हो जाए। 15,000 बोला अगर आपने, तो फिर पकड़ के चलिए रफली इट्स अराउंड 75 रुपीज़ के आसपास। तो 75 इंटू 8 मतलब वो भी 400-500 रुपये, वो भी आपका खर्चा है पूरा आइटिनरी में। तो इस चीज़ का आप याद रखिए। अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट इस ब्लॉग का, बोनस टिप्स। बोनस टिप्स में आपको मैं बता दूँ, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप यहीं से कैरी कीजिए। कोई हाई डोज मेडिसिन या ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिख के लीजिए। मेडिसिन कभी भी आपके चेक इन बैगेज में डालिए, आपके लगेज में मत लेके जाइए। अगर आपको तकलीफ है लगेज में कैरी करना है तो प्रिस्क्रिप्शन लगेगा, फॉर सेफर साइड आप लेके जाइए। तो ये मेडिसिन के बारे में। क्लोथ्स में आप क्या करें, बाली में उबुद में रहेंगे तो पूरा वाटरफॉल है, कोटा में पूरा बीच है, नुसा पेंडिना में पूरा बीच है, जिम्बारान में पूरा बीच है। सो ये सब जगह बीच वेयर ही आपको पहनना पड़ेगा। जनरली आपको बीच वेयर ज़्यादा कैरी करना है। बाकी अगर आप ऐसे कोई सीजन में जा रहे हैं, अगर अप्रैल टू अक्टूबर जा रहे हैं, तो इतना ह्यूमिड रहता है कि आप अच्छा कपड़ा पहने के 10 मिनट में खराब होने वाला, क्योंकि इतना पसीना आता है। उधर का धूप ऐसा लगता नहीं है, पर आपको पसीना काफ़ी आता है। तो फोटो वोटो क्लिक करने का तो आपको सुबह ही जाना है, एक चीज़ याद रखना। तो क्लोथ्स उसके हिसाब से कैरी कीजिए। फुटवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि हर जगह वाटर फ्लोर पे स्लिपरी रहता है। आपका फुटवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फुटवेयर पहन के जाइए, कंफर्टेबल पहन के जाइए, क्योंकि इतना चलना है ना, हर वाटरफॉल में आपको नुसा पेडिना में हाफ आवर 45 मिनट्स तो चलना ही चलना है। तो एक चीज़ याद रखिए, उसके हिसाब से कंफर्टेबल पहन के जाइए। थर्ड थिंग आपका जो रहता है कि आपका जो दिन रहता है वो आप जल्दी चालू कीजिए। 7:30 को ब्रेकफास्ट रहता है जनरली, 8 o'clock आपका दिन चालू कीजिए। 8 to, अगर आप कोई सिडेमन साइड में रह रहे हैं तो 8 to मैक्सिमम 7, क्योंकि 7 को वो सब चीज़ बंद हो जाता है। बंद इन द सेंस लाइट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो वो रिस्की भी हो जाता है। तो 7 का आपका हो जाएगा। आप कोटा उबुद ये साइड रहे तो पूरा पार्टी प्लेसेस है, रात को 2, 3, 4 कितना भी आपको चाहिए आप एंजॉय कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो आपका दिन चालू कर दीजिए, जल्दी एंड कर दिए, फिर आप रात को आपका नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। बाली में नाइट लाइफ भी काफ़ी और कॉस्टली भी उतना ही है, एक चीज़ याद रखना। तो ये हो गया आपका थर्ड टिप। फोर्थ टिप मैं आपको बताता हूँ कि आप करेंसी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का नोट है, सो 1 लाख के नोट में से लास्ट के 2 zeros माइनस कर देना। सो 1 0 माइनस किया तो आपका 10,000 और 1 0 माइनस किया तो आपका 1000, उसका हाफ कर देना तो वो आएगा 500 रुपीज़। तो अगर आप अभी भी कन्वर्ट करोगे तो 530 रुपीज़ होता है 1 लाख। मतलब अगर आपने 1 लाख का नोट दिया तो आपका 530 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ हो। तो ऐसा आप कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 0 निकाल देना, जो अमाउंट रहेगा उसका हाफ कर देना, दैट विल दी इंटर करेंसी। उसमें 2-5 रुपये इधर उधर होगा, पर रफली आपको अमाउंट मिल जाएगा। ये चीज़ आप याद रखें। सो ये एक टिप्स था। सेकेंड एंड दी लास्ट टिप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जो आइटिनरी प्लान करना है, मैं आपको बताता हूँ। बाली में 7 डेज 8 डेज 10 डेज से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप घूमने के शौकीन है, अगर आप जाते किधर और आपको पूरा एक्सप्लोर करना है, तो आप ये छोड़ के ही चलिए कि आपको 10 दिन में बाली में कुछ होगा। बाली में एटलीस्ट आपको 15 डेज चाहिए। मैं आपको बता दूँ क्यों। सिडेमन में आपको रहना है, अगर समझो 15 डेज का आपका आइटिनरी सिडेमन में रहना है अगर आपको, तो सिडेमन में आपको ज़्यादा जगह नहीं है, 4 जगह है, एक्सप्लोर कर देना। उसके बाद एक माउंट बटूर ट्रैक है, वो पूरा ट्रैक के लिए आपको दिन जाना पड़ेगा, तो वो भी एक कवर कर सकते हैं। जो प्लेसेस मैंने मिस किया वो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि क्या प्लेसेस मैंने मिस किया, तो आप क्या वो कवर कर सकते हो। आप प्रॉपर एक आइटिनरी अगर आपको क्राफ्ट करके चाहिए, मेरे को बस DM कर देना, तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉपर आइटिनरी भी क्राफ्ट करके दे दूँगा। सो नो प्रॉब्लम। सो आप माउंट बटूर ट्रैक कर सकते हैं। उबुद में आप 7 डेज तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाली सफारी, बाली जू, ATV राइड, ये सब चीज़ है, वाटरफॉल है, 8 से 10 वाटरफॉल है, टेम्पल्स है, सब चीज़ कवर करना है। 7 डेज उबुद पकड़ लीजिए। नुसा पेंडिना में आपको मिनिमम 4 डेज से 5 डेज चाहिए। वो भी पता था क्यों, क्योंकि नुसा पेंडिना में ना हर बीच को एक्सेस करने के लिए 40 to 45 मिनट्स लगता है नीचे जाने के लिए, अगेन 2 आवर्स लगता है ऊपर आने के लिए। तो इतना करना एक दिन में 2 बीच करना नॉट पॉसिबल।
फॉरेनर्स में बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, डायमंड बीच है फॉर एग्जांपल, तो उन लोग सुबह मॉर्निंग में उनका डे चालू करेंगे, 8:30 तक अगर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वहाँ से वो नीचे जाते, तो 9:30 तक वो नीचे आते, 9:30 के बाद 5:30 तक उधर ही रहते नीचे बीच पे, और फिर 5:30 या 5 को चालू करते फिर से ऊपर चढ़ने के लिए, बैक टू द होम जाने के लिए। तो ऐसे दिन में वो एक ही दिन में एक बीच कवर करते हैं। आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए कि मैं डायमंड बीच भी जाऊँ, आपको बीच भी जाऊँ, दोनों जाऊँ, दोनों नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना चलना है ना, आपका हवा टाइट हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि एक तो धूप रहता है, आप रिटर्न इंक्लाइन करेंगे तब आपको धूप मिलेगा, तो आपका मूड ही चले जाएगा कि आप फिर से दूसरे बीच पे नीचे जाए। तो नुसा पेंडिडा में एक तो डायमंड बीच, आतू बीच, उसके बाद केलिंकिन बीच, ये 3 बीच काफ़ी है। टेम्बलिंग भी है और गुवनगन भी है, ये 5 है। वाटरफॉल्स है एक्चुअली ये तो यहाँ पे भी आप ट्रैवल, टेम्बलिंग में गया हूँ, आतू में गया हूँ, बाकी ये ऊपर से ही फोटो निकाला, नीचे जाके एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि टाइम काफ़ी कम था, 2 ही दिन था मेरे पास इसके लिए। तो ये हो गया नुसा पेंडिडा के बाद। लास्ट का होटल ना आप एयरपोर्ट के आसपास लीजिए, क्योंकि टैक्सी भी काफ़ी महंगा है बाली। जो बोल रहे हैं ना कि बाली सस्ता है, बाली बिल्कुल सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा है, मैं आपको पहले भी पता है। तो आपका जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से 5-7 किलोमीटर्स में आपको कोई तो लास्ट का होटल ले लीजिए, सो दैट आपको ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगा और आपका जो कॉस्ट रहेगा वो भी कम बेयर करना पड़ेगा। मैंने जो स्टे किया था वो तो जिम्बारान में फॉक्स होटल, वहाँ से 5.7 किलोमीटर्स पे एयरपोर्ट था। लिटरली मेरा होटल से एयरपोर्ट का पूरा रनवे दिख रहा था, फ्लाइट जा रहे आ रहे वो सब दिख रहा था, इतना पास में मेरा होटल था। काफ़ी अच्छा स्टे था मेरा वो भी। तो ये कुछ बोनस टिप्स है। अगर आपको और कुछ डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, या तो मेरे को डायरेक्ट इंस्टा पे रीच आउट करके मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा आइटिनरी भी क्राफ्ट करके दूंगा, आपका बजट भी कितना होगा वो भी मैं बता दूंगा फ्री में, ऐसा कोई चार्ज नहीं है, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था जो कि था स्कैम्स इन बाली। बाली में क्या स्कैम्स होते हैं? सो बाली में जनरली स्कैम होता है करेंसी के बारे में। एक चीज़ याद रखिए, मैंने लास्ट पॉइंट मिस कर दिया था करेंसी के सेक्शन में। अगर आपको करेंसी बाय करना है ना, तो कभी भी कोई भी स्टोर से बाय करते हैं जहाँ पे आगे PT लिखा होगा। PT का फुल फॉर्म है, उतना मुझे नहीं मालूम अभी क्या है, क्योंकि प्रोनाउंस करने के लिए भी काफ़ी हार्ड है। सो कहीं किधर भी आपको PT बाली लिखा रहेगा ना, PT आगे जो उनका नाम है स्टोर का, वो वहीं से करेंसी एक्सचेंज कीजिए। छोटा कोई काउंटर रहेगा, समझ जाइए स्कैम होगा, क्योंकि वो पैसा लेते हैं आपसे, फिर आपको पैसा देंगे, समझो इंडोनेशियन रुपया दिया, फिर वो आपको बोलेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, गिनता हूँ, फिर लेंगे, फिर 2 नोट नीचे रख देंगे, ऐसा स्कैम होता है। सो मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैंने तो PT बाली से ही करवा दिया। एंड 100 IDR का फ़र्क पड़ता है $1 के पीछे, सो आप इतना ध्यान मत दीजिए, आप सीधा जाइए PT जहाँ पे लिखा है वहीं पे कीजिए। सेकंड थिंग, स्कूटर के बारे में, स्कूटर रेंट करते समय वीडियो बना दीजिए। कुछ इशू हो गया, कोई ठोक दिया, फिर वो आप पे आएगा, जैसा गोवा में होता है वही सीन बाली में भी होता है। पर बाली के लोग काफ़ी अच्छे, ऐसा कुछ होगा नहीं। पर मैं आपको एक सेफर साइड बता रहा हूँ। थर्ड स्कैम जो मेरे साथ हुआ था और जिसमें मेरा भी कुछ पार्ट गलती था, तो मेरे को जाना था जिम्बारान में, मेरा स्टे था, मेरे को जाना था उबूद में फॉर बाली ज़ू। तो जो रोड मैंने चूज़ करना था वो टोल का रोड मैंने चूज़ कर लिया था गलती से, जो कि नहीं करना चाहिए था। मेरे पास बाइक था, बाइक अलाउड है टोल रोड पे, नो इश्यूज़। पर ना वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सो है ना, ये कार्ड मिलता है, ये कार्ड मिलता है जो कि एक टोल का कार्ड है, आप देख सकते हैं ये टोल का कार्ड है। इसमें कार्ड रहेगा तो ही आप टोल क्रॉस कर सकते हैं। अब मेरे पास तो कार्ड था नहीं, तो मैं वहाँ पे गया, इमरजेंसी बटन दबा दिया कि मेरे पास कार्ड नहीं, तो वहाँ से ऑफिसर आया, उन्होंने बोला कि आपको ये जो कार्ड है वो रहेगा तो ही आप टोल क्रॉस कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं था और मैं बहुत गाड़ी में था, तो मैंने देखा भी नहीं। तो टोल का बहुत एक्चुअल प्राइस हुआ 13,000 IDR, विच इज़ रफली अराउंड 75 to 80 रुपीज़। और उसने मेरे से 70,000 या 80,000 कुछ ले लिया था, और ये कार्ड मेरे को उसका दे दिया। एक्चुअली नया कार्ड बना के देना चाहिए था, पर मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैं बोला छोड़ दो यार, आगे का आइटिनरी भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लास्ट डे था मेरा, तो मैंने भी दे दिया। तो वो 300-400 का मेरा लॉस हो गया, आई मीन स्कैम हो गया। तो इस चीज़ का आप याद रखना, और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आगे की तरफ चलते कि आपका बजट क्या होगा, सबसे मेन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये बजट 7 नाइट 8 डेज फॉर 2 पर्सन। फ्लाइट 75,000 इसके लिए, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप बटिक एयर या एयर इंडिया जो ज़्यादा लेवर का फ्लाइट्स है वो अगर आप लेते हैं तो आपको 50 to 55,000 तक आ जाएगा। तो आपका 20,000 के आसपास आपका वहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। तो उस हिसाब से आप टोटल में से आप निकाल सकते हैं, जैसे आपका बजट रहेगा उस हिसाब से। एकोमोडेशन 16,000 मिनिमम है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं आपका, मोस्टली तो जाएगा अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो। फूड 20,000 इज ओके। वीज़ा का तो आपको पे करना है। ट्रांसपोर्ट आपका हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैंने बाइक रेंटल ज़्यादा किया था कंपेयर टू टैक्सी मैंने सिर्फ सिटी ऑफ करने के लिए लिया था। तो एंड उसमें स्पीड बोट का भी टिकट इंक्लूडेड है, इसके लिए 13,000 है। अगर आप कार ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको 13,000 नहीं, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मे बी 17 to 18,000 एटलीस्ट। सो डिपेंडिंग आप कितना टाइम कार यूज़ कर रहे हो। एक्टिविटीज़ में मैंने बाली ज़ू, बाली स्विंग एंड ATV राइड कवर किया। आप वाटर स्पोर्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, तो काफ़ी कॉस्टली जाएगा। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स में स्कूबा डाइविंग,
पैरासेलिंग और वो सब कर रहे हैं एंड इवन बाली सफारी कर रहे हैं तो आपका बजट 2 पर्सन्स के लिए एटलीस्ट 25,000 जाएगा। इस चीज़ का याद रखना। एंट्रेंस टिकट 1000 इज़ इनफ, मीन्स 1000 रुपये तो आपका जाएगा, क्योंकि कोई कोई जगह पे 200-300 टिकट्स है। अदर्स में आप 5000 पकड़ लीजिए, थोड़ा बहुत मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, और शॉपिंग आपका जो रहेगा वो आप ऐड कर दीजिएगा। तो रफली आपका बजट आ रहा है 1,45,000। तो ये जो बजट है इसमें ऑलमोस्ट सब इंक्लूड हो चुका है। मीन्स अगर आप 7 नाइट्स के लिए प्लान कर रहे हो तो इतना ही बजट आएगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा नहीं कर सकते। मेजरली आपका एक्टिविटीज़ में ही पैसा ज़्यादा जाता है, क्योंकि बाली सफारी एंड अराउंड कुछ 4000 या 3500 का पर हेड है, तो उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ एक रफ आइटिनरी 14 डेज़ का। आपको जैसा लग रहा है आप उस हिसाब से वो पॉइंट्स देख सकते हैं, जो आप स्किप भी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका कैसा टूर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है एक रफ आइटिनरी 14 डेज़ का। तो पूरा आप वीडियो ज़रूर देखिए, आपको पूरा आइटिनरी समझ जाएगा। ये मैंने एक रफ आइटिनरी बनाया, अगर आपको प्रॉपर आइटिनरी चाहिए तो आप मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं आपको क्राफ्ट करके बता दूंगा। इसमें सब प्लेसेस कवर्ड है, मीन्स ऑलमोस्ट 90% के ऊपर प्लेस मैंने कवर कर दिया। तो इसमें मैंने सिडेमन, उबुड, नुसा पेंडिला एंड आपका साउथ बाली मीन्स कूटा से मैंने वो कवर किया। तो आप देख सकते हैं इतने सारे पॉइंट्स है जो मेजरली विजिट करते हैं लोग, तो आप विजिट कर सकते हैं। आपको जो स्किप करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ का पार्ट जनरली कॉस्टली रहता है, तो आप 1 या 2 एक्टिविटीज़ करके बाकी स्किप कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग कि आपका कितना दिन का आइटिनरी है। ये मैंने फुल फ्लेज आइटिनरी बनाया 14 डेज़ का, एंड आपको बाली एक्सप्लोर करने के लिए 14 डेज़ ईजिली लग जाएगा। उसके पहले आप नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी लंबा भी है, सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही घूमना पड़ता है इसके लिए। तो आप देख लीजिए पूरा 14 डेज़ का आइटिनरी, जो भी पॉइंट चाहिए रहेगा आप नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको चाहिए रहेगा तो मेरे को आप DM या कुछ कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर आइटिनरी क्राफ्ट करके दूंगा। ये मैंने रफली बनाया, इसमें जो पॉइंट है वो देख सकते हैं उतना ही बना है, उसके आगे कुछ नहीं। जब मैं आपको प्रॉपर आइटिनरी दूंगा तो वो मैप को देख के दूंगा, डिपेंडिंग कि आपका कैसा ट्रैवल रहेगा उसके ऊपर। सो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। So thank you for watching the video and bye.